गुड मॉर्निंग। जब हम प्रीकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं, ये वो सेल हैं जो लाइफ में जब लाइफ शुरू हुई सबसे पहला सेल जो है प्रोकैरियोटिक, उसके बाद है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर छोटा सा डायग्राम देखें उसका, तो एक इनर मेम्ब्रेन होता है, उसके जस्ट ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल, इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल। फिर ये है सेल वॉल, और ये सबसे इनर वाला सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें और क्या चीज़ होती है, इसमें फ्लैजेला होता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, फ्लैजेला। इसके कुछ छोटे स्ट्रक्चर भी होते हैं, बीच में बड़े से स्ट्रक्चर दिखते हैं ऐसे ही। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख पाओगे, या तो इंटरनेट पर सर्च करोगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इनमें कुछ स्ट्रक्चर को ऐसा नाम होता है। अब इसमें डीएनए जो होता है वो कैसा, कहीं भी होता है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड तो होता नहीं है, कहीं भी इसका मिलता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अलावा भी एक होता है इसमें, वो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे आप बोलते हो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पढ़ोगे आप या तो 11th में या तो 12th में। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा भी एक स्ट्रक्चर होता है मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से ही अंदर फोल्ड हो जाता है, तो वहाँ से भी एक स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं मीजोजोम। अगर आप पढ़ोगे इसे तो ये मिलेगा, मीजोजोम बोलते हैं, मीजोजोम। इसके अलावा इसमें राइबोसोम भी होता है, इन स्ट्रक्चर को आप बोलते हो राइबोसोम। राइबोसोम को सबको पता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन के सिंथेसिस में ये काम आता है। तो आप इस डीएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड इसी नाम से होता है ये। इसके अलावा जो होता है प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसके स्ट्रक्चर भी होते हैं कोकस, स्फेरिकल और रॉड स्ट्रक्चर का, स्पाइरल स्ट्रक्चर भी होता है इसमें। बैक्टीरिया में खास बात क्या है, जो सबसे पहला प्रोकैरियोटिक सेल मिल रहा है प्रिमिटिव वाला, उसमें सेल वॉल भी था, ये आपको याद रखना है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, मोनेरा किंगडम है ये, और इसमें सेल वॉल है, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ हार्मफुल भी होते हैं बैक्टीरिया, और कुछ बेनिफिट के लिए अपने होते हैं, हेल्पफुल बोलते हो आप। हेल्पफुल में आपको सबसे अच्छा एग्जांपल इसका याद होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये मिल्क से कर्ड कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे रहता है ये। हार्मफुल में आपको सल्मोनेला याद होगा, सल्मोनेला टाइफी करके होता है। तो थैंक यू सो मच। प्रोकैरियोटिक बस यही बताना था कि जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड नहीं होगा, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है इसका, साइटोप्लाज्म में ही कहीं पे तैर रहा होता है। और इसके अलावा